आज 15 जनवरी 2023 बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आवे। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। तो बाप दादा का इशारा है कि अब एकाग्रता की शक्ति द्वारा दृढ़ संकल्पधारी संगठन तैयार होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर ज्ञान सुन लिया, अच्छा हुआ, ये तो बहुत है बाबा कहते, लेकिन अब सागर के तले में माना एक के अंत में खोकर दृढ़ संकल्पधारी बनकर एक व्रता बनकर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, उसी एक के अंत में खोकर सागर के तले में जाकर अनुभव की अथॉरिटी बनना है, ज्ञान गुण शक्तियों का अधिकारी बनना है। तो बाबा कहते अमूल्य खजाने ऊपर ऊपर नहीं बल्कि सागर के तले में ही मिलते हैं। फिर बाबा कहते जो बच्चे और जो संगठन ये होगा, माना ऑटोमेटिकली हर बातों से किनारा हो जाएगा, माना व्यर्थ से वो आत्माएं किनारा कर लेंगी, माया के प्रभाव से सेफ रहेंगी। तो ये हैं आज के अव्यक्त इशारे। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसकी रिवाइज कोर्स डेट है 18 नवंबर 1993। विषय है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो सुनते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सार में मुख्य पॉइंट्स। आज सभा है दिलाराम बाप और राज दुलारे बच्चों की। हर बच्चा चाहे सम्मुख है या चाहे आकारी तौर पर है, लेकिन बाबा क्या कहते, हर बच्चा दुलार का पात्र है। दिव्य दुलार, परमात्म दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा कोई ही प्राप्त होता। दिव्य पालना से, परमात्म पालना से बाबा कहते बच्चे मेरे राज दुलारे बन गए हैं। देखो आज बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को राज दुलारा कह रहे हैं। फिर बाबा बोले बल अनेक जन्म आत्माओं, वो महान आत्माओं द्वारा अनुभव किया, माना हम लौकिक आत्माओं के द्वारा या कहीं बाहर महान आत्माओं द्वारा हम आत्माओं ने दुलार अनुभव किया, लेकिन इस एक अलौकिक जन्म परमात्म प्यार वो दुलार अनुभव करते हो। सारे कल्प में एक ही जन्म में हम सिर्फ परमात्मा का प्यार और दुलार और उनकी पालना का अनुभव करते हैं। बाबा स्मृति दिला रहे हैं, और इस एक जन्म के अनुभव से ही हर बच्चा राजा बच्चा है। इसका अलौकिक फकुर आज दिलाराम बाबा हमको भी दिला रहे हैं और बाबा को भी है। फिर बाबा कहते, बाबा पूछते सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं हो। हम ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन कोर्स ही क्या है, राजयोग की शिक्षा। तो बाबा कहते तो राजयोग का अभ्यासी राजयोगी कहलाते हैं ना कि प्रजा योगी। तो टाइटल भी हमारा क्या है, राजयोगी। राज दुलारे माना वर्तमान व भविष्य के भी राजे। तो बाबा आज निशानी बता रहे हैं, माना डबल राज्य, वो डबल राज्य, राज्य भी डबल और राज्य भी डबल। माना वर्तमान में सर्व कर्मेंद्रियों को वश कर स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होने वाले बच्चे, और भविष्य राज्य की महिमा में बाबा 4 बातें कहते हैं, और वो बातें हम आज चेक भी करेंगे और सदा स्मृति में भी रखेंगे। बाबा कहते पहला है एक राज्य, नंबर 2 धर्म माना धारणा, नंबर 3 सुख शांति, और नंबर 4 हमारा स्वराज्य अधिकारी राज दुलारे बच्चों का राज्य संपत्ति संपन्न राज्य है। ये बाबा प्रश्न पूछते हैं, चेक करना है। फिर बाबा इन सब की डिटेल बताते हैं। बाबा कहे एक राज्य अर्थात मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ या परमात्मा पर राज्य अधिकारी हूँ। बाबा कहते मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ या पर राज्य अधिकारी, या कभी कभी बीच में माना अधिकारी भी हूँ और अधीनता भी है। पर राज्य माना माया का राज्य। अब बाबा निशानी बताते,
तो अभी सब मन बुद्धि की एकाग्रता की सीट पर सेट होकर सुनेंगे, चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे, माना डबल अंडरलाइन करेंगे। पहला स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव का होना। दूसरा बाबा ने बोला पर राज्य की निशानी है पर अधीन व परवश बनाता है। तो चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय माया के राज्य अधिकारी आप स्व राज्य अधिकारी राजाओं के कारोबार को परवश तो नहीं बना देती। एक राज्य है वह दो हैं, वह दो राज्य हैं। आप स्व राज्याधिकारी राजाओं का लॉ ऑर्डर चलता है, वह माया का भी लॉ ऑर्डर चलता है। या फिर बाबा कहते हैं डबल दो राज्य अधिकारी तो नहीं हो, माना पर अधिकारी भी हो और स्व राज्य अधिकारी राजे भी हो। तो बाबा कहते कभी परवश अधीन अधिकारी या कभी स्व राज्य अधिकारी राजाएं। बाबा प्रश्न पूछते। तो आज हम सब बच्चे महीनता से सूक्ष्म रीति से चेकिंग करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक राज्य के साथ, पहला पॉइंट था एक राज्य, दूसरा पॉइंट है एक धर्म। एक धर्म अर्थात माना धारणा। हम स्व राज्याधिकारी आत्माओं का धर्म तो है ही पवित्रता। पवित्रता भी कैसी? अखंड, माना मन, संकल्प, वचन, वाणी, कार्य, संबंध, संपर्क, स्वपन मात्र की भी अपवित्रता नहीं, इन सब की अविद्या। इसको कहेंगे एक धर्म एक धारणा, माना व्यर्थ विचार, संकल्प, विकल्प का भी नाम निशान ना हो, ऐसे को बाबा कहते समर्थ सम्राट कहा जाता है। तो आज हम अपने में सब चेकिंग करेंगे, हम ढीले ढाले सम्राट हैं या बाबा कहते चेक करो कि ढीले ढाले सम्राट हो, ढीले ढाले राजे हो या कभी सम्राट हो, कौन से राज्य हो। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्याधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर फाउंडेशन संस्कार अभी के मजबूत नहीं होंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे, तो अभी ही अपने श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य श्रेष्ठ संसार बनाना है। तो अभी ही एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य के राज्य बनाएंगे। तो आज ये हम डबल अंडरलाइन करेंगे। तीसरा है पॉइंट सुख शांति, माना सुख शांति संपत्ति, अर्थात बाबा कहते चेक करो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड माना हद के संसार में रहते, इस हद के संसार में रहते हद की वस्तुएं, वैभव, साधन, संबंध, व्यक्तियों के द्वारा उनके संबंधों के सुख की रसना व साधनों में डूबे रहने कारण सुख शांति की अल्पकाल की प्राप्तियों पर सुख व खुशी की अनुभूति करते हो। तो इस बात को हम डबल अंडरलाइन करेंगे। माना किसी से सैल्वेशन मिल गई, किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हमें उसका सुख प्राप्त हुआ, माना हद की बातों के ऊपर हमें सुख प्राप्त हुआ, हमें शांति प्राप्त हुई। तो बाबा कहते अल्पकाल की प्राप्तियों पर सुख व खुशी की अनुभूति करते हो। तो इसको हम डबल अंडरलाइन आज करेंगे। फिर बाबा निशानी और विधि भी बता रहे हैं। बाबा कहते या आत्मिक, अब कंट्रास्ट है, हम ध्यान से सुनेंगे। आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। आपकी अखंड शांति में माया किसी प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर आपकी अखंड शांति को अशांति में परिवर्तन कर खंडित तो नहीं करती। बाबा प्रश्न पूछते, आज हम चेकिंग करेंगे तो बाबा को आंसर भी देंगे। सूक्ष्मता से अपने लौकिक हो या चाहे अलौकिक जीवन में माया कैसे पैर धरती है, कैसे हमारे सुखमय शांत सुखी संसार को अशांत कर देती, आज हम लिस्ट भी निकालेंगे और उन पर कार्य भी करेंगे। फिर दूसरा बाबा विधि बताते। बाबा कहते अशांति का तूफान चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो तूफान नहीं, सदा तोहफा है, सदा उन्नति की सीढ़ी है, मुझे आगे बढ़ाने अर्थ आए हैं। इसी स्मृति में, इसी सोच में रहना है। अनुभव की अथॉरिटी खान बनाने आए हैं मुझ आत्मा को ये तूफान। हम स्व राज्याधिकारी आत्माओं के लिए ये तूफान लिफ्ट की गिफ्ट है जैसे मानो।
तो बाबा कहते इसको कहते हैं अखंड सुख शांतिमय राज्य। माना जो परमात्म शांति, परमात्म अतीन्द्रिय सुख के संपन्न पर हमें जो शांति और सुख मिलता है उसको कहते हैं अखंड सुख शांतिमय राज्य। तो चेक कोड चेंज करेंगे और अपने में परिवर्तन भी करेंगे, लाएंगे। हमारी साधना साधनों वशीभूत तो नहीं है। साधन भले यूज करो लेकिन अनासक्त वृत्ति द्वारा लिप्त नहीं होना है। माना टेव आदत ना पड़ जाए, मैं आत्मा हिर ना जाऊं। हम स्वराज्याधिकारी राजऋषि दुलारे दिव्य परमात्म पालना के झूले में झूलने वाली स्वधर्म में स्थित आत्माएं हैं। पर धर्म माना देवभान में स्थित आत्माएं नहीं। चौथा पॉइंट है ऐसे ही अपनी संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, मुझ आत्मा की संपत्ति जो बाप दादा ने जन्मते ही मुझे दी, माना जो परमात्मा द्वारा इस संगम पर अपनी अनमोल संपत्ति खजानों के रूप में बाबा द्वारा मिली है। वो क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, जिसको बाबा खजाने भी बोलते हैं। मैं आत्मा इन सर्व अनमोल बहुमूल्य संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं चेक करो। पहले तो ये चेकिंग करनी है। बाबा कहते मैं आत्मा, सबसे पहला बाबा ने बोला ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। तो चेक करना है मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। बाबा ने जो हमें मूल्यों द्वारा शिक्षा और ज्ञान और शिक्षाएं श्रीमत दी हैं, परिस्थितियों प्रमाण मैं आत्मा उस ज्ञान का यूज करती हूँ। फिर दूसरा है गुण, माना संबंध व्यवहार में आते, संबंध निभाते गुण स्वरूप दिखाई देती हूँ। गुण कौन से हैं हमारे? दैविक गुण। दैविक गुणों की धारणा मेरे में है। मधुरता के मीठे बोल, नम्रता, शालीनता, सभ्यता, धैर्यता और भी बहुत सारे जो दैविक गुण हैं वो सब मेरे में है। फिर है तीसरा शक्तियाँ। बाबा ने बोला जब जिस शक्ति की जरूरत पड़ती तो सर्व शक्तियाँ समय प्रमाण जी हजूर हाजिर होती हैं। तो आज हम चेक करेंगे जो ये संपत्ति मुझे बाबा द्वारा मिली है। अब बाबा इन संपत्तियों से संपन्न स्वराज्याधिकारी आत्माओं की निशानी बता रहे हैं। अब इन संपत्तियों से संपन्न जो मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ उसकी हम निशानी सुनेंगे। संपन्नता माना संपन्न आत्माओं की निशानी है। संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, हद हो या बेहद, सर्व प्राप्तियों या इच्छाओं की अविद्या हो, माना नो डिजायर्स एट ऑल। हद हो या बेहद की। राजा अर्थ ही है माना देवता, दाता। अगर हद या बेहद की भी कोई इच्छाएं रही हुई हैं तो वो हो गया मंगता, माना मांगने वाला भिखारी। तो अपने में हम चारों बातों को चेक करेंगे। मैं स्वराज्याधिकारी परमात्म राज दुलारी आत्मा का स्वराज्य, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है। राजे हैं या प्रजा? फिर बाबा कहते चेक करो, या बीच बीच में कभी राजा कभी प्रजा बन जाते। तो बहुत काल के स्वराज्य का फल क्या है? बहुत काल का भविष्य में सतयुग त्रेता का राज्य। तो भविष्य फुल समय के राज्य अधिकार का आधार है। अभी वर्तमान में सदा काल का स्वराज्य अधिकारी होकर स्वराज्य के अधिकार के सम्मान की सीट पर सेट होना। माना बाबा कहते कभी कभी राजे नहीं या अंत में हम बन ही जाएंगे, ऐसा बाबा कहते हैं वो भी नहीं। अब बाबा कहते अटेंशन दिला रहे हैं बाबा, अलबेले नहीं बनना है, अपनी झूठी वकालत करते बाबा के सामने नहीं बैठना है। बाबा कहते अब क्या करो? दो बातें, वकालत छोड़ो और राज दुलारे बनो। अभी संगम युगी स्नेही पिता का पाठ चल रहा है, माना बाबा का। फिर बाद में होगा धर्मराज का पाठ। तो बाबा कहते अभी मैं धर्मराज के पाठ में नहीं हूँ। फिर बाबा कहते सावधानी देते हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि बच्चों के स्नेह के रिटर्न में बाप दादा भी पदम गुना स्नेह का रिटर्न देते हैं। फिर बाबा की दादियों से मुलाकात। बाबा आए, सभी को उमंग उत्साह भी दिलाते कि सब कार्य संपन्न चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, अच्छे कर रहे हो। फिर बाबा सासत क्या कहते
कहते करण करावन हार करा रहे हैं, माना निमित्त कर रहे हैं और बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते दुनिया तो वंडर खाती है, बाहर की दुनिया, दुनियावी मनुष्य मनों में तो इतनी हलचल है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, लेकिन हम आत्माएं सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्माएं सदा बेफिक्र बादशाह हैं। जैसे कि कोई जादू लगा हुआ है या जादू होता है हम आत्माओं के आसपास, तो बाबा कहते सब हमारे हमारे हर संकल्प में, अब उनके मन में क्या है, चिंताएं हैं, दुख है, और हमारे मन में और हमारे संकल्पों में परमात्म चिंतन है। सो सदा हम आत्माएं बेफिक्र हैं और हम परमात्म चिंतन में और वो दुनिया वाले चिंताओं में, तो कितना फर्क है ना। हमारा परमात्म बाप से अविनाशी संबंध है, तो करके सब ठीक चल रहा है, निश्चय है और निश्चिंत है, वर्तमान में भी और भविष्य अर्थ भी। बाप दादा कहते कराने वाला करा रहा है, निमित्त बन हम आत्माएं तन मन धन संकल्प से सब सफल बाबा कहते करते चलना है। ये वाणी 18 नवंबर 1993 की है जो चल रही है, और उस समय ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन का स्थापना का निर्माण का कार्य चल रहा था। तो बाप दादा विशेष अटेंशन उस समय प्रमाण की तरफ दिला रहे हैं कि ज्ञान सरोवर की सफलता, स्थापना, निर्माण अर्थ सब स्वाहा करेंगे। सभी बच्चे किसमें सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर में। बाबा कहते हैं परिवार में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ होता है? विशेष कार्य तरफ होता है ना। तो ब्राह्मण परिवार में भी बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है, माना अपना सब कुछ सफल करना। फिर बाबा कहते कि जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितनी बड़ी दिल उतनी संपन्नता। तो बाबा सब ब्राह्मण परिवार के प्रति सहयोग की भावना से ये इक्वेशन दे रहे हैं कि जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल रखनी है, और जितनी बड़ी दिल रखेंगे उतना हम आत्माएं भरपूर होंगी, संपन्न होंगी परमात्मा की दुआओं से, परमात्मा के सहयोग से, भगवान के। फिर बाबा कहते हैं सब कार्य स्नेह संपन्न, सर्व की अंगुली से सफल हुआ है और हुआ ही पड़ा है। और फिर ज्ञान सरोवर का उस समय, ये वाणी तो 1993 की है, और फिर जब कार्य संपन्न हुआ, सफल हुआ, और ज्ञान सरोवर का उद्घाटन 27 मार्च 1995 को हुआ। अब बाप दादा की मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप 1। पॉइंट नंबर 1 है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, और टॉपिक है स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो ग्रुप 1 से मुलाकात। बाप दादा पूछते, सभी अपने को खुश नसीब आत्माएं अनुभव करते हो? सभी अंतर मन से बाप दादा को आंसर देंगे अपना सत्यता से कि सभी खुश नसीब समझते हैं। फिर बाबा कहते खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, वो प्राप्त हुआ। तो दिल में सदा गीत चलता रहे, सबसे खुश नसीब मैं हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का खजाना। इतनी बड़ी प्राप्ति तो खुशी भी बड़ी प्राप्ति, माना भगवान के बच्चे डायरेक्ट, माना ईश्वरीय संतान बने। तो जहाँ ईश्वर भगवान हो वहाँ कोई अप्राप्ति हो सकती है क्या? सदा, माना जहाँ भगवान है वहाँ सदा खुशी, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप हर आत्मा। ब्रह्मा बाबा का गीत बाबा याद दिलाते हम सब ब्राह्मण बच्चों को भी। बाबा कहते आपका भी वही गीत है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी रहा ना बाकी। बाप दादा स्मृति दिलाते। फिर बाबा कहते श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां और श्रेष्ठ संबंध। श्रेष्ठ समय माना संगम युग का समय, श्रेष्ठ प्राप्तियां सब बच्चों को अपनी अपनी हुई, वो हम लिस्ट निकालेंगे, और श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो अब फास्ट गति से परिवर्तन करो, यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। फिर बाबा डबल विदेशियों आत्माओं से कहते इन आत्माओं की विशेषता है, माना इनकी फास्ट लाइफ होती है। तो बाबा कहते परिवर्तन भी फास्ट गति से, तीव्र गति से करना है।
इसी विशेषता को परिवर्तन में भी यूज करना है। माना परिवर्तन भी अब फास्ट करेंगे हम अपने में, जो भी हमारे में कमी कमजोरियां रही हुई हैं। फिर बाप दादा कहते, बाप दादा मिले तो सेवा पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल, मंजिल पर संपूर्ण बन तीव्रता से पहुंचना है। बाबा ब्रह्मा बाबा फर्स्ट आए तो साथी भी फास्ट गति से फर्स्ट में आएंगे। फिर बाप दादा कहते माताओं से और पांडवों से मुलाकात के लिए कहते, बाबा कहते कि माताओं से मिलकर कहते कि माताओं को तो दुनिया निर्बल समझती, दुनिया वाले, और उन्हीं दुनिया वालों के सामने ये माताएं कमाल कर रही हैं, माना पवित्रता की हथियाला बांधकर। फिर बाबा पांडव भी असंभव को संभव कर रहे हैं, माना सदा पवित्रता का झंडा पांडव व माताएं लहराती रहें। अब बाप दादा की ग्रुप 2 से मुलाकात है। बाबा कहते टॉपिक है रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। बाप दादा सहज योगी की निशानी सुना रहे हैं। सुनते हुए हम अपने में सभी चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे कि सहज योगी हूँ या मुश्किल योगी हूँ। बाप दादा तो कहते कितनी सहजता से कि आप सहज योगी हो। फिर बाबा कहते कि कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव करने वाली हों, लेकिन मुश्किल को भी सहज करने की विधि है जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले कमजोर पड़ जाते हो। तो पहले भी बाप दादा ने सुनाया, आज बाबा कह रहे हैं पहले भी बाप दादा ने सुनाया। अब सोचो स्मृति में लाओ, कब सुनाया, पहले कब सुनाया, अभी बताते हैं। रविवार की 8 जनवरी 2023 की अव्यक्त वाणी, जिसकी कोर्स डेट थी 23 अप्रैल 1993, और उसका टॉपिक था निश्चय बुद्धि अमर भव। अभी तो स्मृति आई होगी इस वाणी की सबको। इसमें बाबा ने सुनाया था कि नंबर 3 पॉइंट में, उस वाणी के नंबर 3 पॉइंट में बाबा ने कहा था बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। उसी वाणी अनुसार भी बाप दादा ने कहा, वो स्मृति दिलाई थी क्या कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और सदा कंबाइंड रहेंगे। तो स्मृति आई सबको। तो आज की अव्यक्त वाणी अनुसार भी बाप दादा कह रहे हैं बच्चे सदा कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। बाबा चैलेंज करते हैं। फिर बाप दादा उदाहरण देते, जैसे वर्तमान में आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। फिर बाप दादा माताओं से पूछते कंबाइंड हो या कभी कभी अलग हो जाती हो, तो सदा याद रखो एक महामंत्र बाबा देते, मेरा बाबा। तो बाबा कहते बुद्धि और स्मृति में हम सदा याद रखेंगे मेरा बाबा। याद रखना है तो कंबाइंड स्वरूप रहने से सहज योगी सहज हो जाएंगे। तो अमृत वेले तिलक लगाना है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का। फिर बाबा कहते मरजीवा जन्म। फिर बाबा कहते 63 जन्मों का संस्कार है, अभी तो नया जन्म हो गया, नया जन्म नए संस्कार। फिर बाबा कहते कि मरजीवा जन्म की, जैसे कि 9 जनवरी 2023 की सोमवार की साकार वाणी में भी बाबा ने कहा था कि अभी मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल बस बाप द्वारा सुनो, उन्हीं के संग बैठो, उन्हीं के संग खाओ। अभी स्मृति आई होगी उस साकार वाणी की। तो आज भी बाबा यही कह रहे हैं आज की अव्यक्त वाणी में, अभी मरजीवा नया जन्म हो गया, नए संस्कार हो गए। तो जो पुराने 63 जन्मों के संस्कार हैं वो आधे आधे आ जाते हैं, या नए जन्म की बाबा कहते स्मृति, या आधे आधे पुराने जन्म की भी स्मृति और नए जन्म के संस्कार और पुराने जन्म के भी संस्कार। तो इन दोनों के संस्कार हैं या विस्मृति है। तो बाबा कहते हैं नए को छोड़कर पुराने में क्यों जाते हो, आधा आधा है। बाबा कहते आधा आधा में नहीं रहना है। रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। जैसे भक्त लोग तिलक जरूर लगाते हैं, और आप भी स्मृति का तिलक लगाओ। और माताएं जो युगल के साथ हैं वो भी
अपने सुहाग की स्मृति का तिलक बिंदी स्वरूप अपने माथे पे लगाती हैं। तो बाबा कहते हैं आप सदा स्मृति रखो कि बाप और हम कंबाइंड हैं, तो इस साथ का तिलक सदा लगाओ। फिर बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक अमृत वेले जरूर लगाना है। जो सुहाग होता है वो भूलता नहीं। तो हमारा सुहाग क्या है? अखंड शिव बाबा। तो साथी को सदा साथ रखो, कंबाइंड रखो। तो चलते चलते बाप दादा ग्रुप की प्रशंसा भी करते हुए कहते कि वैरायटी फूलों का सुंदर शोभनी गुलदस्ता है। सदा साथ, सदा संतुष्ट, साथ रहना है, साथ चलना है। जिससे प्यार होता है उससे अलग हो नहीं सकते। हर सेकेंड, हर संकल्प में साथ। तो बाप दादा ने तो सहजता से कह दिया, अब हम अपनी चेकिंग करेंगे कि सभी क्या हमारा इतना बाप दादा से, भगवान से जिगरी प्यार है, जो स्मृति संकल्प में हर सेकेंड में वो हमारे साथ रहते। तो चेक करेंगे। आज का बाप दादा का वरदान है, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। तो हम सभी शक्तिशाली आत्माओं की सेवा क्या रही हुई है? सर्व को ब्लेसिंग्स देना। जब हम आत्माएं शक्तिशाली के साथ चैरिटेबल होंगी, माना दाता स्वरूप होंगी, देवता स्वरूप होंगी, तभी सर्व को ब्लेसिंग्स दे सकती हैं। तो दृष्टि पवित्र हो, दिव्य हो, नयनों से ब्लेसिंग देनी है, मस्तक मणि द्वारा ब्लेसिंग्स देनी है। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट समय तक, माना कर्मातीत अवस्था तक भी बैलेंस और ब्लेसिंग की विशेषता की धारणा द्वारा कमाल की। अंत समय, माना उनके अंत समय रात्रि क्लास के बाद भी सबको पावरफुल दृष्टि देते, सबसे छुट्टी लेते हुए सबको भरपूर किया। तो ऐसे फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा, यही सहज भी और शक्तिशाली सेवा है। समय मेहनत दोनों कम और रिजल्ट ज़्यादा। तो आत्मिक स्वरूप की स्थिति द्वारा सर्व को ब्लेसिंग्स देते चलो। तो आज का स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। माना अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहना, सोल कॉन्शियस होकर अपने बिंदु या बीज रूप स्थिति में होकर सबको अनुभव कराना। मधुबन घर से हम ब्राह्मण बच्चों प्रति इस सप्ताह का होमवर्क है 18 नवंबर 1993 जो आज की वाणी चली है, उसी वाणी से पूरे सप्ताह होमवर्क रहेगा। 15 जनवरी 2023 का होमवर्क है, सो मान लेंगे मैं परमात्मा का राज दुलारा बच्चा हूँ। और इसी वाणी से चिंतन निकालेंगे, परमात्मा दुलार क्या है? प्रश्न। वह किसे प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न। योगाभ्यास करेंगे, माना योग ड्रिल करेंगे। सदा अपने अलौकिक जीवन के नशे में रहकर अनुभव करें कि मैं दिलाराम बाप का राजा बच्चा हूँ, कोटों में कोई महान भाग्यवान हूँ। संगम युग की प्राप्तियों को इमर्ज कर परमात्मा प्यार और दुलार के अनुभव में मगन हो जाएंगे। तो आज सारा दिन अपनी फरिश्ताई ड्रेस डालकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा जो फरिश्तों के बादशाह हैं, उनके सम्मुख, उनके सानिध्य में इस ड्रिल को करेंगे। तो आज का टूल रहेगा, सारा दिन इसी स्मृति में रहना है। हम संगम युगी राज दुलारे बच्चे दिव्य पालना से, परमात्म पालना से राज दुलारे बन गए हैं और भविष्य के राज्य अधिकारी आत्माएं। अच्छा, ओम शांति।